हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कोऑर्डिनेशन से ही। तो कोऑर्डिनेशन में बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हार्मोनाइजेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट वर्क ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली हार्मोनी एक ऐसी चीज है जो उसके बगैर ना आपके ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम ही नहीं कर सकती। तो कोऑर्डिनेशन एक जरिया है हार्मनी क्रिएट करने का बहुत सारे डिफरेंट वर्क ग्रुप्स में और वर्क फोर्सेस में। सो उसका बेसिकली हम शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंस से, और इसमें बस सिग्निफिकेंस ही पढ़ना है और कोई कोऑर्डिनेशन में रिलेटेड है नहीं इंपॉर्टेंट कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज तो यही हो जाती है कि बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क है, आप छोड़ नहीं सकते इसको। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है ना बाद में देख लेंगे, ऐसे नहीं है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क है। आपको मतलब कोई भी, जैसे ही आपके दो ग्रुप्स बनते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको उसके अंदर हार्मनी क्रिएट करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर लॉस बहुत ज्यादा होता है उसका। देन वी हैव अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। मैंने जैसे ही बोला हार्मनी क्रिएट होगी मतलब कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही कम हो जाएंगे कि किसने कैसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं क्योंकि हार्मनी क्रिएट हो चुकी है, सब लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। देन जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती है कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन की उतनी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका वही है, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंट्रोल पे। तो कंट्रोल बेसिकली क्या हो जाता है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपना। जब हम प्लान कर रहे थे तब हमने प्लान करते करते बोला था कि हम इतनी शर्ट्स बनाएंगे। लेट्स से हमने बोला कि हम आज से 10 शर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक स्टैंडर्ड कि ये तो हमें करना ही है, राइट। देन वी हैव उसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, वो हमें मेजर करना होता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई लेट्स से 8 शर्ट्स की, ठीक है ना। तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई 8 शर्ट्स की, तब हमें पता चला कि देखो भाई 2 शर्ट्स कम बन रही है हमारे डिजायर्ड टास्क से। तो जो 2 शर्ट्स कम बन रही हैं उसके अगेंस्ट वो तो चलो हम आगे बात करेंगे। सो बेसिकली अभी हमारी कहानी यहीं तक की है कि हमारा बेसिकली उसके अगेंस्ट हमने जो प्लान किया था उसके एक्चुअल उसके अगेंस्ट हम लोग जो देखते हैं वो हो जाता है हमारा बेसिकली कंट्रोल। के जैसे हमने बोला कि हमने 10 शर्ट्स बनाई और उसमें से बोला हमने कि 10 शर्ट्स बनेगी हमारी, और फिर उसमें से बनती सिर्फ 8 ही हैं। तो जो 2 नहीं बनी वो हम कंट्रोल के थ्रू देखेंगे कि क्यों नहीं बनी। तो सबसे पहली शुरुआत तो हमारी यही हो जाती है। तो सबसे पहली जो चीजें होती हैं, दो वर्ड जो हमें ध्यान रखना है, इवेल्युएटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, और तीसरा शब्द आ जाता है आपका प्लान स्टैंडर्ड्स। तो आपके जो प्लान स्टैंडर्ड्स है मतलब 10, उसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस 8, और उसका इवैल्यूएशन मतलब जो 2 नहीं बची वो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। शुरुआत ही जब वहां से हो जाती है प्लान्ड स्टैंडर्ड से, तो हमें देखना पड़ता है कि प्लानिंग के साथ रिलेशन क्या है इस चीज का। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंस है दोनों के बीच में। प्लान नहीं करेंगे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर प्लान कर दिया और कंट्रोल नहीं किया तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब काम ही ढंग से नहीं हुआ आपका। तो एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है और एक फीडबैक लूप बनता है इससे। मतलब आपने लेट्स से प्लान किया एंड हाँ वही अगेन आपने 10 शर्ट्स का प्लान किया था, 10 में से आपकी 8 बनी है और उसमें से 2 नहीं बनी है। तो हमारे पास एक फीडबैक आया कि 2 नहीं बनी है, वो हमारा फीडबैक क्रिएट हो जाता है। और जब इन दोनों का मतलब ये दोनों साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ जब ये दोनों चलते रहेंगे, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, तो अपने आप ही आपको फीडबैक्स मिलते रहेंगे। देन उसकी जरूरत क्या है, व्हाई वी नीड कंट्रोल। सो बेसिकली एक तो करेक्टिव एक्शन है, जैसे 2 नहीं बनी, क्यों नहीं बनी वो हमें पता चल जाता है। दूसरा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हमने एटलीस्ट प्लान करने के बाद हमने जो कंट्रोल के जरिए हमको ये तो पता चला कि 10 बनी है शर्ट्स या 8 बनी है शर्ट्स, या जो भी हमारा बेसिक वो होता है। देन वी हैव फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब आपको पता चल गया आपकी 2 शर्ट्स नहीं बन रही हैं, तो शायद आपको नई मशीन की जरूरत हो, एडवांस मशीन की जरूरत हो, तो एक तो हम वो परचेज कर सकते हैं। तो हमारे डिसीजन मेकिंग इसमें बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हो जाता है, अपने आप पता चल जाता है हमें कि डिसीजन में हमें क्या चेंजेस करने हैं या फिर क्या करना है। देन वी हैव प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। 5 स्टेप्स हैं बेसिकली कंट्रोल के। सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि हम लोग आज से 10 शर्ट्स बनाएंगे। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने 8 शर्ट्स बनाई। कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स,
मतलब हमारी 2 शर्ट्स कम पड़ी। तो अब उसके बाद डिटेक्टिंग द रीजन, इसमें मशीन फॉल्ट था, हमने कुछ ऐसा रीजन डिटेक्ट कर लिया जो भी था। देन उसके बाद डिटेक्टिंग रीजंस फॉर डेविएशन, हाँ मतलब बेसिकली मशीन खराब थी। फिर उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन कि हम लोग न्यू मशीन ले रहे होंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, एंड इसके साथ साथ हमारा जो छोटू सा टॉपिक है विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये होता है खत्म। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर मैनेजमेंट वाला जितना भी चैप्टर था। तो इसके बाद से हम लोग नए चैप्टर्स शुरू कर रहे होंगे। थैंक यू।